नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं हिंदू धर्म के सबसे गहरे रहस्य। आज कुछ खास लेकर आया हूं। पद्म पुराण की राजा दिलीप की वो कथा जो बताती है कि प्रयागराज के माघ स्नान से अपने 7 पीढ़ी के पितरों को कैसे स्वर्ग मिला। कल्पना करो, बर्फीली सुबह, गंगा यमुना का संगम, ठंडा पानी और एक राजा जो अपने पूर्वजों को नर्क से बचाने के लिए डुबकी लगा रहा है। ये सिर्फ कहानी नहीं, मोक्ष का फॉर्मूला है। आज जानेंगे पूरी कथा स्टेप बाय स्टेप, दिलीप का जन्म से लेकर चमत्कार तक, पुराण के श्लोक, विज्ञान का कनेक्शन। दोस्तों, कथा शुरू होती है सूर्यवंश से। बहुत पीछे चले जाओ। ब्रह्मा जी ने मनु वैवस्वत को बनाया। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, फिर बाण। इनके बाद 7 राजाओं का वंश चला और आया राजा दिलीप। ये वही सूर्यवंश है जिससे भगवान राम हुए। दिलीप उनकी 60 पीढ़ी पहले के राजा थे। उनका जन्म हुआ माघ पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा ने आशीर्वाद दिया, इसलिए नाम पड़ा दिलीप, जिसका मतलब है दिल को जीतने वाला। 16 साल की उम्र में इन्होंने अयोध्या का राजा बनना स्वीकार किया। पहला काम किया 100 अश्वमेध यज्ञ। पूरा राज्य खुशहाल। गुरु बने महर्षि वशिष्ठ। रोज सुबह वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते। कहते, राजन, धर्म ही असली राज्य है। लेकिन एक समस्या थी। रात को दिलीप को सपने आने लगे। पहले सपने में परदादा आए। बोले, दिलीप, हम यम के द्वार पर अटके हैं, नर्क जाने वाले हैं। दूसरी रात दादा आए, नर्क से बचाने को प्रयाग जाओ। तीसरी रात पिता आए, संगम का जल ही हमारा उद्धार करेगा। दिलीप परेशान, सोचने लगे ये क्या हो रहा है। सुबह वशिष्ठ जी को बुलाया, सब सपनों की बात बताई। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, चिंता मत करो। पद्म पुराण स्वर्ग खंड अध्याय 17 श्लोक 45 में लिखा है, ओम प्रयागे माघमा से तू स्नन कुर्यात विशेषतः पितृना मुक्त्य तत्र गंगाया शुभकर्म भेह। मतलब प्रयाग में माघ महीने में विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पितरों की मुक्ति के लिए गंगा में शुभ कर्म करो। दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, प्रयाग क्या खास है। वशिष्ठ बोले, राजन, प्रयाग त्रिवेणी संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं स्थापित किया। स्कंद पुराण कहता है, प्रयाग सर्वतीर्थों का सार है। फिर वशिष्ठ ने फल बताए। एक स्नान का फल 10 लाख गाय दान जितना। 3 स्नान से स्वर्ग लोक, 7 स्नान से मोक्ष प्राप्ति। दिलीप बोले, गुरुदेव, मैं कल ही चलता हूँ। वशिष्ठ ने कहा, ठीक है, लेकिन पूरी तैयारी करो। अगले दिन दिलीप ने सेना तैयार की। अपने रथ में तिल, गुड़, कपड़े लादे। अयोध्या से प्रयाग की यात्रा शुरू हुई। रास्ता 300 योजन लंबा। रास्ते में एक दिन सरस्वती नदी दर्शन हुए। सरस्वती बोली, राजन, मैं अदृश्य हूँ, लेकिन प्रयाग संगम में मिलूंगी। 7 दिन लगे पहुँचने में। प्रयाग पहुँचे तो माहौल देखकर दंग रह गए। अक्षयवट का विशाल वृक्ष, उसके पास पंचाग्नि क्षेत्र, लाखों संत बैठे हैं। हवन का धुआं, हर हर महादेव के जयकारे। ठंडी हवा चल रही, कुहासा छाया हुआ, गंगा का मधुर स्वर। दिलीप ने तंबू गाड़े। वशिष्ठ के निर्देश पर 7 दिन का व्रत शुरू। सिर्फ फलाहार, रात भर गायत्री मंत्र जाप। माघ शुक्ल एकादशी आने वाली थी, मुख्य स्नान का दिन। रात भर जागरण हुआ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त। दिलीप ने सफेद धोती पहनी, जपमाला लेकर संगम घाट पर पहुँचे। पहले तिल का हवन किया। फिर वशिष्ठ जी ने मंत्र दिया, ओम नमः त्रिवेणी देव्यै नमः। दिलीप संगम में उतरे। पानी बर्फ जैसा ठंडा। पहली डुबकी लगाई, मूलाधार चक्र शुद्ध हुआ। दूसरी डुबकी, हृदय चक्र खुला, पितरों का कर्ज चुक गया। तीसरी डुबकी, सहस्रार चक्र से मोक्ष का द्वार खुल गया। अचानक आकाश से तेज प्रकाश हुआ। सब हैरान। फिर एक दिव्य गाय प्रकट हुई, नंदिनी, शिव की गाय। नंदिनी ने कहा, राजन, तुम्हारे 7 पीढ़ी के पितर मुक्त हो चुके, स्वर्ग चले गए। दिलीप झुक गए, माता, ये कैसे हुआ।
नंदिनी बोली, पद्म पुराण श्लोक 52 में लिखा है, स्नान कृत्वा तथा राजा ददर्श नंदिनी शुभाम। माघ स्नान के 7 नियमों का पालन करने से नंदिनी ने 7 नियम बताए। पहला, शुद्ध मन क्रोध त्यागो। दूसरा, दान तिल दान कोटि गाय के बराबर। तीसरा, जप 108 माला। चौथा, हवन 108 आहुतियाँ। पांचवा, ब्रह्मचर्य। छठा, सत्य। सातवां, अहिंसा। फिर नंदिनी ने वरदान दिया, 100 वर्ष राज करो, तुम्हारा पुत्र भागीरथ गंगा धरती पर लाएगा। दिलीप ने तिल गुड़ कपड़ा दान किया। 7 दिन और रहे, रोज स्नान, रोज पिंडदान। पद्म पुराण प्रमाण देता है। स्कंद पुराण भी कहता है, प्रयागे माघस्नान सर्वतीर्थफलप्रदम। रामायण में राम ने भी प्रयाग स्नान किया। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया। हरिवंश पुराण में भागीरथ ने वही स्नान किया। अब विज्ञान की बात। गंगा का पानी 25% ज्यादा ऑक्सीजन रखता है। इसमें बैक्टीरियोफेज होते हैं जो बैक्टीरिया मारते हैं। माघ की ठंड डिटॉक्स का काम करती है, चक्रों की शुद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थी राजा दिलीप की पूरी कथा। माघ स्नान सिर्फ नहाना नहीं, कर्मों की शुद्धि है। अगर आपके भी पितर परेशान कर रहे हैं तो इस व्रत का पालन करो। कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ? कौन सा नियम सबसे मुश्किल लगा? नेक्स्ट वीडियो भागीरथ की गंगा लाने की कथा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय त्रिवेणी माता। नमस्कार।